तैयारे हिंद में सूफी समाज चलता है। अब बोले जरा सा सुभान अल्लाह। आप भी उलमाए कराम है, हम आपका छोटा भाई है, आप लोग बड़े हैं, आप अपनी मोहब्बतों से नवाजे। मेरे दोस्तों, अभी वो पिछले साल हलचल शिवानी को गोद में लेकर के हो रहे थे। आज कोई हलचल शिवानी नहीं है, मगर आशिक़े रसूल हर मर्द बन करके बैठा है। मुस्कुरा करके बोले या रसूल अल्लाह, और जी लगा करके बोले या रसूल अल्लाह। अब तो इतनी ठंडी भी नहीं है कि हम बेचैन हो, अब गुलाबी मौसम हो चुका है। एक हाथ सरकारे तेगली के नाम पे उठे और दूसरा मौला अली के नाम पे उठे और लहरा के बोल दे या रसूल अल्लाह, और जी लगा के ठंडी बना के बोले या रसूल अल्लाह। मेरे दोस्तों, तैयारे हिंद में सूफी समाज चलता है। तैयारे हिंद में सूफी समाज चलता है। इसी के ज़ेरे असर सारा काम काज चलता है। तैयारे हिंद में सूफी समाज चलता है। इसी के ज़ेरे असर सारा काम काज चलता है। और जनाब, आपकी हुकूमतें तो अभी की है, अरे यहाँ तो सदियों से ख्वाजा का राज चलता है। यहाँ तो ख्वाजा का राज। नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर गरीब नवाज, फैज़ाने अहमद हुसैन बेगी। और खोलिए, इको हो ना, उसको थोड़ा कम कर लीजिए, टोन और मास्टर से रखिए, इको रिपीट वगैरह मत दीजिएगा। देखिए नजर आलम भाई आज दुबई से चले आए हैं, अलहाज अहमद हुसैन तेगी साहब के उर्स को मनाने के लिए माशाल्लाह बड़ी मोहब्बतें लुटाते हैं। इंशाल्लाह आप भी लुटाएंगे। तैयारे हिंद में सूफी समाज चलता है। इसी के ज़ेरे असर सारा काम काज चलता है। और जनाब, आपकी हुकूमतें तो अभी की है, अरे यहाँ तो सदियों से ख्वाजा का राज चलता है। और कड़कड़ी धूप है, फिर भी वो छाँव जाता है। कड़कड़ी धूप है, फिर भी वो छाँव जाता है। वो खुद को भूल जाता है जो तेरे गाँव आता है। जो खुद को भूल जाता है जो तेरे गाँव आता है। और मेरे ख्वाजा तेरी बादशाहत का क्या कहना, मेरे ख्वाजा तेरी बादशाहत का क्या कहना। अरे तेरे दरबार में अकबर भी नंगे पाँव आता है। अरे तेरे दरबार में अकबर भी बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सोचे जो पारा अपनी अबान में मझारा तब सुनी सबदास कोसाई सुसाज कर यस सरनाही मेरी चारो हरीसा बजो जो पर मिटे करीसा तब हर भाने न माने कोई भी गुरु दो जो ज्ञान न होई तब होए सत्य उतारा मेहदी कहे सगल संसारा ताबू साबू जागू से सुंदर रहो। अरे बिना महामदी पारी न हो। कृष्ण कार्य प्रीतम बुलु तुलु स्वाद सतिलाई हरने पाप इल्ला लम्मा प्रपलम जन्म में कुल विराजे जपे नाम मोहम्मद। मेरे दोस्तों, आज के जमाने में हमारे हमारे बिरादर वतन हमारे परवीन भाई किया सबसे तेज पड़ी जाने वाली पुस्तक रामचरितमानस है, जिसके लेखक गोस्वामी तुलसीदास जी है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, यहाँ को देश मिलता सुहाय सोचे सुनो गुराए तब तक मीठी कोया बिना महामदी पार न हो। बिन पद चलई सुनई विधि गाना कर बिन कर्म करई विधि गाना आनंद रहित शकल रस भोगी बिन बाड़ी भक्ता बड़ियो। नबी अपनी मोहब्बत में बोले सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, हर
मजहब हर समाज के अंदर मेरे दोस्तों एक ही खुदा का तस्वुर लिया गया है, सिवाय दहरिया धर्म को छोड़ के, सिवाय नास्तिक धर्म को छोड़ के हर धर्म हर मजहब में एक ही खुदा का तस्वुर लिया गया है, एक ही खुदा के आगे माथा टेकने को कहा गया है, एक ही खुदा के बारे में बताया गया है। आइए ऋग्वेद का मंत्र उठा करके देखिए, ऋग्वेद के अंदर आया है, तुम्हें कमरोरियम तुम्हें कम श्रो तुम्हें कम जगत्कार स्वरूप यको जगदीश स्मरा यको जगद्गुरु सरोदार सत्य सत्य एकम ब्रह्म द्वितीय निहारनास्ते कुंभ 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 स्वरान पंडितम गौरान स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा ओम देव स्वाहा ओम मंगलम स्वाहा। नहीं समझे तो समझाए। हाँ तो हमारी कौम वही समझती है। ए भाई सुनिए ना, आप रिपीट जो है ना रिपीट कम कर लीजिए, रिपीट सादा बजाइए, सादा बजा ना दीजिए, सिर्फ मास्टर ऑफ टोन दीजिए। हम जो बोले वो समझ में आए, रिपीट ऑफ टोन टोन रहने दिए, रिपीट कम कर लीजिए। एक बार बोले एक ही बार आवाज रहे, एक बार के बाद बार बार रिपीट करने के बाद आवाज समझ में नहीं आएगी। हेलो 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 हाँ या ना बोलिए ना, आप लोग बोलेंगे तब नहीं बेचारे समझेंगे। हालांकि बक्सा बहुत अच्छा लगाए हैं मेरे दोस्तों। हम जिस मजहब इस्लाम का प्रचार करने के लिए आए हैं, सुभान अल्लाह, है ना, हम जिस मजहब इस्लाम का प्रचार करने के लिए आए हैं, मेरा मजहब किसी को दुख देने के लिए नहीं आया है, मेरा मजहब किसी को तकलीफ देने के लिए नहीं आया है। मजहब इस्लाम रोतों को गले लगाने के लिए आया है। मजहब इस्लाम कमजोरों को सहारा देने के लिए आया है। और मेरे दोस्तों यूं कहा जाए कि अमन का मजहब मजहब इस्लाम है, शांति का मजहब मजहब इस्लाम है, प्यार का मजहब मजहब अच्छा अच्छा अच्छा। तो थोड़ा सा अब हमको सुन लीजिए, उसके बाद पोस्ट कीजिएगा। आज लाइव सुन लिया जाए। शुक्रिया शुक्रिया धन्यवाद आपका, मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे दोस्तों। तो अमन का मजहब मजहब इस्लाम है, प्यार का मजहब मजहब इस्लाम है। बोले बोले नियत तोड़ दीजिए। मजहब इस्लाम है, शांति का धर्म मजहब इस्लाम है। मेरे दोस्तों भूखों को खाना खिलाने का नाम मजहब इस्लाम है। बूढ़ों को लाठी पकड़ा कर घर पहुँचाने का नाम मजहब इस्लाम है। और 40 साल की बेवा औरत खदीजतुल कुबरा को सुहागन बनाकर समाज में जीने का अधिकार देना, यही मजहब इस्लाम है। मगर मेरे दोस्तों आज मुसलमानों पे एक बात थोपी जा रही है कि आज मुसलमान बाबर की औलाद है, इस्लाम बाबर से है। नहीं मेरे दोस्तों, जो इस्लाम या जिस धर्म को अकबर मानता है, इस्लाम से कोई वास्ता नहीं है। हमने इस्लाम बाबर से नहीं पाया है, हमने जो इस्लाम पाया है अकबर से नहीं पाया है। हम इस्लाम जो पाए हैं शेरशाह सूरी से नहीं पाए हैं। हमें शेरशाह सूरी से क्या मतलब है, हमें अकबर से क्या मतलब है, हमें बाबर से क्या मतलब है। हमने जो इस्लाम पाया है बाबर से नहीं पाया है। हमने जो हिंदुस्तान में इस्लाम को पाया है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से पाया है। हमने जो इस्लाम में हिंदुस्तान में इस्लाम को पाया है कुतुबुल अल्ताफ खुदकुद्दीन बख्तियार काकी से इस्लाम को पाया है। हमने जो हिंदुस्तान में इस्लाम सीखा है बाबा फरीदे का शक्ल से इस्लाम को सीखा है। हमने जो इस्लाम हिंदुस्तान में इस्लाम को पाया है मखदूम सिमना से सीखा है। और इस्लाम हमने जो पाया है हिंदुस्तान की बाहर नहीं बिहार की बाहर
बहार सुल्तानुल मुहद्दिसीन सैयदना सरफुद्दीन यहया मनीरी से इस्लाम को पाया है। और खुल करके कहने दिया जाए कि कुतुबुल मशाइख इरशादुल मशाइख सैयदना तेगली से जो हमने इस्लाम पाया है उस इस्लाम को बहुत अच्छे। तो ये मसला है शांति के साथ। हालांकि बार बार हम लोग यही बात कहते हैं, जितने ऐलानात किए गए हैं इस जलसे के, या जितने मोहल्ले के लोग ठेला मेला में घूम रहे हैं, एक एक फर्द महफिल पाक में बैठ गया होता तो आज का जलसा बड़ा सुंदर और अति सुंदर हो गया होता, खुशनुमा हो गया होता, हसीन लम्हे गुजर गए होते, बेहतरीन जलसा हो गया होता। मगर मेरे दोस्तों, दिल के फफोले चल उठे सीने के दाग से, इस घर पर आग लग गई घर घर चिराग से, जिस खेत से दहका को मयसर न हो रोजी, उस खेत के हर गोश एक गंदम को जला दो। आज का मुसलमान उर्स मुक़द्दस में जाता है तो सिर्फ मेला में घूमता है। आज का मुसलमान जो बुजुर्गों के रोज़ों में जाता है तो अकीदत व मोहब्बत के साथ फातिहा नहीं पढ़ता है। आज का मुसलमान उर्स में जाता है, जलसों में जाता है तो बैठ के जिक्र रसूल को क्यों नहीं सुना करता है। आज का मुसलमान मस्जिदों में जाता है तो खुशू और खुजू के साथ नमाज क्यों नहीं पढ़ता है। आज का मुसलमान मस्जिदों से दूर दूर हो रहा है। आज का मुसलमान महफिल दीनी महफिल से दूर दूर हो रहा है। आज का मुसलमान कुरान की तिलावतों से दूर दूर हो रहा है। आज का मुसलमान दीनी मजहबी इजलास से दूर दूर हो रहा है। कभी हमने इस पे रिसर्च किया है, हमने कभी इस पे तहकीक किया है, हमने कभी इस पे रिसर्च किया है, इस पे गौर व फिक्र किया है? नहीं किया है मेरे दोस्तों। हमने जो इस्लाम को पाया है, हमने जो इस्लाम को सीखा है, नस्लन बाद नस्लन इस्लाम को पाया है, हमने विरासत में इस्लाम को पाया है, इसलिए इस्लाम की कदर कीमत को नहीं लगाया है, बुजुर्गों को अज़मतों की कीमत नहीं लगाए है, बुजुर्गों की रिफत और बुलंदी को नहीं समझा है। मेरे दोस्तों, हमने इस्लाम जो पाया है, नस्लन बाद नस्लन इस्लाम को पाया है, हमने विरासत में इस्लाम को पाया है। अगर इस्लाम पाने के लिए मेरा भी हमारे भी गर्दन कटे होते, हमारे भी बाजू कटे होते, मेरा भी सीना छलनी किया गया होता, हमारी गर्दनें काटी की गई होती, हमारी आंख निकाल ली गई होती, हमारी ज़बानें काट दी गई होती, तो इस्लाम की कदर कीमत समझ में आता। हमने मुफ्त में इस्लाम को पाया है, हमने आसानी से इस्लाम को पाया है। जिसने गर्दन कटा कर इस्लाम को पाया है वो जानता है इस्लाम कितनी अहमियतों का हामिल है। आइए मेरे दोस्तों, ताइफ की बातियों को उठा करके देखिए, ताइफ के शरीरों को कुंडो पैगंबर इस्लाम के ऊपर पत्थरों पर बरसात करते रहे, खूनी मुबारक सरे मुबारक से टपक कर चूचिए मुबारक से जमता रहा। पैगंबर जानते थे कि जान सस्ता, जान की कीमत कम है, इस्लाम महंगा है और बिलाल हबशी है, मक्का की तपती हुई रेत है, उस बिलाल को सुला करके बड़ा सा पत्थर सीने पे लाद दिया जाता, आहत आहत के नारे लगाते। बिलाल जानते थे कि इस्लाम कीमती है, जान कम कीमत की है। और वो कदम और आगे बढ़ करके देखिए, जिसने इस्लाम के लिए अपना बेटा कटाया हो, अपनी औलादे कटाई हो, अपना कुंबा कटाया हो, करबला की धरती पर इस्लाम के खातिर 18 साल का हुसैन कड़ी जवान बेटा खाको खून में तड़पता रहा। हुसैन जानते थे अकबर की जान की कीमत कम है, इस्लाम कीमती है। सकीना के कानों की बालियां नोच ली गई, हुसैन जानते थे कि कानों की बालियों की कीमत कम है, इस्लाम कीमती है। हुसैन ने सजदे में गर्दन को रख करके, सर को रख करके गर्दन को कटाया। हुसैन जानते हैं कि सर कम कीमती है, इस्लाम कीमती है, इस्लाम महंगा है। तो जिसने बेटा कटाया हो, जिसने गर्दन कटाए हो, जिसने सर लुटाया हो, वो जानता है कि इस्लाम कीमती है, जान कम कीमती है। मगर हमने तो मुफ्त में इस्लाम को पाया है। और एक बात और सुन लीजिए, हमारे जो मिजाज है और हमारा जो मन है, हमारी जो तबीयत है, महफिलों में क्यों नहीं लगती? जिक्र हुसैन, जिक्र रसूल,
जिक्र खुदा क्यों नहीं सुनते हैं? एक बात और सुनते चलिए, आपकी तबीयत खराब हो जाए, आप बीमार हो जाएंगे, और जितना महंगा से महंगा चावल हो, बेहतरीन लजीज बिरयानी बना दी जाए और किसी बीमार को खिलाया जाए, जिसको बुखार हो तो उसके ज़बान के अंदर वो बिरयानी अच्छी नहीं लगती है, वो खाना अच्छा नहीं लगता है, वो बिरयानी के टेस्ट अच्छे नहीं लगते हैं। इसलिए नहीं लगते हैं कि बीमार है, ज़बान की चाशनी खराब हो गई है। जब ज़बान की चाशनी खराब हो जाती है बीमारी की वजह से, तो बिरयानी अच्छी नहीं लगती है, खाना अच्छा नहीं लगता है। मेरे दोस्तों, वैसे ही जब जिस्म बीमार हो जाए तो बिरयानी अच्छी नहीं लगती है, और जब जब रूह बीमार हो जाए, दिल बीमार हो जाता है, तो जिक्र रसूल अच्छा नहीं लगता है, जिक्र खुदा अच्छा नहीं लगता है। मेरे दोस्तों, आज हमारी कौम, आज देख लिया जाए कौम और आगे बढ़ करके देखिए, स्टेजों की दुनिया को भी देख लिया जाए। आज शायर खतीबों के खिलाफ बोल रहा है, और खतीब शायरों के पीछे हाथ धो करके पड़ा हुआ है। ऐसा लगता है कि जाति दुश्मनी हो, इस तरीके से स्टेज के हालात को बना दिए गए हैं, जिसका तअस्सुब कौम के अंदर भी सोशल मीडिया के जरिए से देखा जा रहा है। मेरे दोस्तों, इस्लाह करने का ये तरीका नहीं है कि किसी को सर रुश्वा किया जाए। जब हज़रत मूसा फिरौन यहाँ गए इस्लाह करने के लिए, तबलीग करने के लिए, तो सूरह तहा के मेरे दोस्तों आयत करीमा के मफ़हूम है। रब फरमाता है, हे मूसा, तुम जा रहे हो फिरौन के दरबार में रब की वहदानियत को बताने के लिए, खुदा की सदाकत को बताने के लिए, रब की रबूबियत के झंडे के बारे में बताने के लिए लहजा नरमी रखना, तुम अपने आप को नरम आवाज से गुफ्तगू करना। तो मेरे दोस्तों, जब ये आदाब बताए गए हैं कि किसी की इस्लाह किया जाए, किसी को मैं नसीहत की बातें करूं, तो लहजे में नरमी होनी चाहिए, दिल में इखलास होना चाहिए, और मुहज़्ज़बाना अंदाज से किसी का इस्लाह किया जाएगा तो सरखम करके वो तस्लीम करता था। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान अहमद हुसैन तेगी। बहुत अच्छे, अच्छा लगा। आइए इसी तरीके के हालात जो आज उलमा भी उलझे हुए हैं, आज कौम भी उलझी हुई है। आज मोइनुद्दीन बिशनपुरी फला के खिलाफ, मोइनुद्दीन बिशनपुरी के खिलाफ फला बोल रहा है, मेरे खिलाफ फला बोल रहा है, उनके खिलाफ वो बोल रहा है। यही हालात इराक के थे। उठा करके देखिए मेरे दोस्तों, इराक की वो सरजमी के दौर कर लीजिए, हेलाकों का ज़माना देखिए, जब हेलाकों इराक को अपना निशाना बनाया है, टारगेट बनाया है कि इराक को तबाह बर्बाद कर दिया जाए, उनको उनकी जमीनें सिमट दी जाए, लोगों के गर्दनें सरों से उड़ा दिए जाए, तो हमला करना चाहा है। तो देख क्या रहा है कि मुसलमान मुनज़्ज़म हो गए इस्लाम के नाम पे, इस्लाम मुनज़्ज़म हो रहे हैं कुरान के नाम पे, मुसलमान मुनज़्ज़म हो रहे हैं नबी के नाम पे। कहा इनसे मुकाबला नहीं हो सकता है, इनसे कोई लड़ नहीं सकता है। अपने जासूसों को इराक के आबादियों के अंदर छोड़ा, आबादियों से खबरें आने लगी कि फला आदमी फला के खिलाफ है, फला आदमी फला के खिलाफ बोल रहा है, मौलवी पीर के खिलाफ बोल रहा है, पीर मुरीद के खिलाफ बोल रहा है, मुरीद पीर के खिलाफ है, खानकाहे मस्जिदों के खिलाफ है, मस्जिदे खानकाहों के खिलाफ है। एक आलिम दूसरे आलिम की बदगोई कर रहा है। कोई आलिम दरियाए दज्जला के किनारे बैठ के कह रहा था एक बालिश के दातुन होने चाहिए, तो कोई दूसरा आलिम दलील पेश कर रहा था, नहीं एक हाथ का मिसवाक दातुन होने चाहिए। आपस में इतने मुनाज़रे और बहस छिड़ गए थे कि लोग साथी दुश्मनी पे उतर आए थे। हेलाकू ने कहा बस इसी को इस्तेमाल किया जाएगा, फरदन निशाना बनाया और पूरे इलाके को सोना कर खाली कर दिया है। लोगों के सरों से सर पर उतार, गर्दनों से सरों को उतारता चला गया है। तारीख के अंदर आता है कि दरियाए दज्जला का पानी लाले लाल हो गया था, पूरा सुर्ख हो गया था। तारीख के अंदर आता है कि हर चौराहे पे 10 मुसलमानों की लाशें पड़ी नजर आती थी। मैं अब यहीं पे रुक के कहना चाहता हूँ कि इराक के मुसलमानों को चाहिए था कि
आपसी मसाइल को बंद कर देते, फुरूई मसाइल को बंद कर देते और एक मुनज़्ज़म होकर के हिलाकू का मुकाबला करते, हिलाकू को दफा करते। उस जमाने के जो कायद उलमा थे आगे बढ़ करके हिलाकू के दफा को रोकते, हिलाकू के पार को रोकते, मगर आपस में इतने लड़ भिड़ गए थे कि हिलाकू कत्लेआम करता चला गया, मस्जिदें वीरान होती चली गई, दरसगाह लूटता चला गया, पीर खानकाहें बर्बाद हो गई, आलिम की दरसगाहें लूट गई। तो जमाने के लोगों को चाहिए था मुनज़्ज़म होकर के अपना कायद चुनता और हिलाकू का मुकाबला करता, मगर ना हो सका। इराक बर्बाद हो गया, मुसलमानों की गर्दनें उड़ा दी गई। आज भी एक हिलाकू शोला बदल करके चेहरे पे निकाब डाल करके कभी असमत कुरान पे हमला कर रहा है, कभी असमत इस्लाम पे हमला कर रहा है, कभी बुजुर्गों की मज़ारातों से खिलवाड़ कर रहा है, कहीं कहीं किसी मस्जिदों को मिसमार किए जा रहे हैं। तो आज भी जरूरत है कि उलमा सर जोड़ के बैठे, आपसी तनकीद को बंद करे और एक प्लेटफार्म पे आकर के मुनज़्ज़म होकर के आज के हिलाकू का मुकाबला करे। तो आज के हिलाकू से मुकाबला आज के कायद कर सकते हैं, ना आज का उलमा बन सकते हैं। एक तरीका है मुकाबला करने का कि अपने बेटों को शिक्षित बनाएंगे, अपने बेटे को तालीम याफ्ता बनाएंगे, अपने बेटे को पढ़ा लिखा बनाएंगे, आदि रोटी खाएंगे और आज के जमाने में अपने बेटे को पढ़ाएंगे, है ना? वाह जी, अच्छा पैगाम है। हमारा नहीं है, हमारे यहाँ से पैगाम जाना चाहिए, है ना? अहमद हुसैन तेगी अलैहि रहमत और रिज़वान के उर्स से ये पैगाम लेकर के जाइए, आधी रोटी खाएंगे और अपने लाल को बस मैं बेटे तरफ आ रहा हूं, ये तो कहना था। हालांकि इसलिए अपने बेटों को पढ़ाइए, जब बेटा पढ़ेगा तो बुजुर्गों की अजमतों को जानेगा, बेटा पढ़ेगा तो हमारी अपने माँ बाप की अजमतों को जानेगा, बेटा पढ़ेगा तो बदअकीदा नहीं होगा, बेटा पढ़ेगा तो मज़ार पे आने के आदाब के बारे में जानेगा, बेटा पढ़ेगा तो हमारे औलियाए किराम की ताज़ीम के बारे में जानेगा, जब बेटा पढ़ेगा मज़ार मुक़द्दस के तक़द्दुस के बारे में जानेगा, जब बेटा पढ़ेगा तब ना अपने पीर की अदब, है ना? तो बेटे को पढ़ाइए ताकि हमारा माशरा शिक्षित हो मेरे दोस्तों। मगर आइए मेरे दोस्तों, हमारे बिरादर वतन हिंदू भाई सुन रहे हैं तो मेरे दोस्तों सुन ले, हर धर्म, हर मज़हब, हर समाज के अंदर एक ही खुदा का तस्वुर लिया गया है, एक ही खुदा के बारे में बताया गया है। ऋग्वेद के अंदर आया है, तुम्हें कम श्रो तुम्ही कम जगतकार सुरो यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु सरो सत्य सत्य। मेरे दोस्तों कुंभ तुम्ही कम बरो तुम्ही कम शरो तुम्ही कम जगतकार सुरो ओ पिशियापी है, संसार में है, दुनिया बनाने वाला है, दुनिया की रचना करने वाला है, कौन करने वाला है? मेरे दोस्तों यको ईश्वरा, वो जगत का गुरु है, वो जगत का संचालक है, वो जगत का रचयिता है, वो दुनिया का पालन पोषण करने वाला है, जो दुनिया का पालन पोषण करने वाला है वो क्या है? तो मेरे दोस्तों तुम्ही कम बरो तुम्ही कम शरो तुम्ही कम जगतकार ओ व्यापी है, संसार में है, दुनिया बनाने वाला है, दुनिया की रचना करने वाला है, ज़मीन बनाने वाला है, आसमान बनाने वाला है, कौन बनाने वाला है? यको जगदीश्वरा, वो जगत का गुरु, वो जगत का संचालक एक है। जोर से बोले, जोर से बोले, ज़मीन बनाने वाला वो खुदा एक है, हवा चलाने वाला वो खुदा एक है, आसमान का सामियाना बनाने वाला वो खुदा एक है। ये तो वेदों में बताया गया है, मगर उठाइए आकाशीय पुस्तक, आकाशीय ग्रंथ कुरान मुक़द्दस को और कहिए ये कुरान तू बता कि मेरा खुदा कितना है? तो कुरान आवाज दे रहा है, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, बेशक
अल्लाह एक है, बेशक 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 एक है। जोर से बोले अल्लाह एक। मेरे दोस्तों ये वेदों में बताया गया, मगर मेरे दोस्तों आइए एक वली की दरबार में आए हैं, एक वली के यहाँ आइए मेरे दोस्तों। इराक के अंदर मेरे दोस्तों आप अपने जहन को करीब कर ले। इराक के अंदर मेरे दोस्तों 18 से 20 को पादरी तहरिया धर्म के गुरु मेरे दोस्तों ऐसे ही लंबा जुब्बा, लंबी दौड़ी, लंबी पगड़ी बांध करके 18 से 20 को तहरिया धर्म के गुरु गरुखाल आ गए और तमाम मुसलमानों को ऐसे ही जमा किया और जमा करके कहने लगे, ए मुसलमानों करीब जमा हो जाओ। ऐसे ही चौकी लगा दी गई। लगाने के बाद उसके ऊपर चेयर, कुर्सी के ऊपर सबसे बड़ा मोटू दहरिया बैठ गया और कहा, ये लोगों तुम लोग खुदा को मानते हो? कहा हाँ मानते हैं। क्या बता तेरा खुदा है तो अभी कर क्या रहा है? तेरा खुदा है तो अभी देखता किधर है? तेरा खुदा है तो खुदा से पहले क्या है? मेरे दोस्तों और हर धर्म हर मजहब के अंदर मेरे दोस्तों खुदा को निराकार माना गया है। खुदा का कोई आकार नहीं है, खुदा निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। खुदा जिस्मानियात से पाक है, खुदा लिमिटेशन से पाक है, खुदा अज़ाए बदन से पाक है। हर धर्म हर मजहब के अंदर मेरे दोस्तों खुदा की मूर्ति नहीं है। आइए ऋग्वेद के अंदर आया है मेरे दोस्तों, तुम कम करो मेरे दोस्तों उसके अंदर आया है एक औकार सतनाम करता नरभू नरवीर अकाल मूर्ति। एक औकार दुनिया का निराकार है, सतनाम उसी का नाम सच्चा है, करता वो कादिर मुतलक है, वो शक्तिशाली है, वो पावरफुल है। मेरे दोस्तों नरभू वो किसी से नहीं डरता, नरवीर वो सबको डराता है। अकाल मूर्ति उसकी कोई मूर्ति नहीं है, उसकी कोई तस्वीर नहीं है, उसका कोई फोटो नहीं है। अरे वो औरों का खुदा हो जो तस्वीरों में रहा करता है, अपना जो खुदा है वो तसव्वुर में रहा करता है, वो तसव्वुर में रहा करता है। मेरे दोस्तों वेदों के अंदर भी कहा गया कि खुदा की कोई मूर्ति नहीं है, खुदा निराकार है। मेरे दोस्तों उसी का संदेश उसी का पैगाम लेकर के पैगंबर इस्लाम इस दुनिया के अंदर आए। इसी मुल्क हिंदुस्तान के बगल में एक मुल्क है मेरे दोस्तों जिसे दुनिया के नक्शे में श्रीलंका कहा जाता है, और उसी श्रीलंका पर हमारे बिरादर वतन हिंदू भाई परमीर भाई के बहुत बड़े महात्मा, हालांकि लफ्ज़ महात्मा बोलने की इजाजत नहीं, नकले कुफ्र नवाशा मेरे दोस्तों शारे बुखारी ने पाबंदी लगाई, मगर उनकी बोली बोल रहा हूँ दीन को बोलिए उनका दीन किनका दीन बिरादर वतन का धर्म उनके लिए है और मेरा धर्म मेरे लिए है। मेरे लिए है। मेरे दोस्तों वही पार्वती और उनके पति है मेरे दोस्तों महादेव जी। एक रोज कैलाश की पर्वत में बैठे थे और उनकी पत्नी पार्वती बैठी हुई थी। पार्वती से महादेव जी कहने लगे, हे मेरी पत्नी पार्वती, तू जानती है इस दुनिया के अंदर एक बालक जन्म लेने वाला है, एक कल्कि अवतार आने वाला है, एक अंतिम ऋषि मुनि आने वाला है, एक आखिरी पैगंबर आने वाला है, एक बालक जन्म लेने वाला है। जब वो बालक जन्म लेगा तो पूरे ब्रह्मांड का पूरे संसार का काया पलट दे। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। क्या क्या देगा? तो जा रहे हैं कि एक इतिहास में एक इमाम चले गए इमामत, और इमाम साहब जब चले गए इमामत करने के लिए, एक हफ्ता इमामत किए, नमाजियों ने कहा इमाम साहब क्या करते हैं, नसीहत कीजिए, कुछ इस्लाह कीजिए। गांव का लड़का बड़ा पब्जी खेलता है, पूरे राहगीरों को परेशान कर दिया है। आधी रात को पुल पे बैठ के चौराहे पे बैठ के पब्जी खेलता है और चिल्लाता
रास्ता चलने वाला डर जाता है। अरे कुछ जुमा में सलाह कीजिए कि लड़का सा सुधर जाए, बच्चा सुधार जाए। तो इमाम साहब कुछ देर तक सोचे, पानी की दुकान पे कहाँ सलाह करे। अरे यहाँ के तो निजाम यहाँ क्या नहीं है, निजाम मतलब माहौल या क्या हालात ठीक नहीं है। और गांव के सेक्रेटरी का नाम था निजाम, उसका भतीजा सुदादा क्या मामा साहब पूरा गांव ठीक है, हमारे चाचा ठीक नहीं है, आप बताइए सेक्रेटरी ठीक नहीं है। चाचा का सेक्रेटरी साहब सुने, रात रात मीटिंग बैठाए, पंचायत बैठाए और इमाम साहब पर पंचायत बैठी और 1100 रुपया इमाम साहब पे इमाम अल्लाह की पनाह। ये तो अभी तनख्वाह आया नहीं, इधर से चालू हो गया। 2-3 दिन नहीं बोले, नमाजियों ने कहा इमाम साहब अरे क्या हुआ था कि लोग इस तरह किया था? क्या कहे? अरे जो वाकया हुआ, जो बात हुई, उसमें सदा बराबर सदाकत नहीं है। सदर का नाम था सदाकत। अच्छा, अब निजाम से नहीं भिड़े तो सदाकत से भिड़िएगा। सदाकत का मतलब सच्चाई। अब सदाकत के रात में पंचायत बैठाए, 700 रुपया इमाम साहब को दंड कर लिया गया। इमाम साहब सोचे अब क्या होगा रे भाई, अभी तनख्वाह कहिया मिलेगा, कब मिलेगा, क्या होगा? अभी दंड चालू है तो 4 दिन बोलना बंद कर दिए। मुअज्जिन आया, इमाम साहब अजान होगी, कहिए खाना वाना खाए हैं, कुछ कहिए। अब बोलते ही नहीं थे। कुछ लोगों ने कहा तो ना बोलिएगा तो काम कैसे चलेगा। तो इमाम साहब ने कहा अल्लाह यहाँ के लोगों को हिदायत दे। हिदायत खजांची का नाम था हिदायत। काचा मौलाना साहब अब सदाकत निजाम से न लड़ पाए तो हिदायत से लड़िएगा। रोके कल आप हम पंचायत रखेंगे। रात ही में साइकिल पे बोरा बिस्तर इमाम साहब ला दे और 9-2-11 मस्जिद खाली कर दिए। तो इतना मोटा दिमाग अगर किसी का हो तो इमाम कैसे टिकेगा? आखिरी बात सुनिए और मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह, और जी लगा करके बोले सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों जवाब मिला, ये मेरी पत्नी पार्वती जो बालक जन्म लेने वाला है, जो कल्कि आने वाला है, जो पैगंबर आने वाला है, वो कहाँ आएगा और उस बालक का नाम क्या हो बता दिया जाए और उनके माता पिता का नाम बता दिया जाए। तो जवाब मिला, ये मेरी पत्नी पार्वती तू जानना चाहती है कि जो कल्कि अवतार आने वाले हैं, अंतिम ऋषि मुनि आने वाले हैं, आखिरी पैगंबर आने वाले हैं, उनका नाम क्या होगा? कहाँ बता दीजिए। कालो सुन लो, उनका नाम होगा ओ तारक इतर मित्र ओ रब के मित्र हो, ओ रब के दोस्त हो, ओ रब के प्रेमी हो, ओ रब के करीबी हो। ये तो वेदों में बताया गया है कि जो कल्कि अवतार आने वाले हैं, अंतिम ऋषि मुनि आने वाले हैं, आखिरी पैगंबर आने वाले हैं, उनका नाम होगा ओ तारा मोहम्मद, ओ तारा मोहम्मद। जो अवतार आएंगे, जो बालक आएगा, जो मसीहा आएगा, उस अवतार का नाम वेदों में बताया गया कि उस अवतार का नाम अवतार मोहम्मद, अवतार मोहम्मद, उस अवतार का नाम मोहम्मद है। इतर ओ रब के मित्र होंगे, ओ रब के दोस्त होंगे, ओ रब के प्रेमी होंगे, ओ रब के करीबी होंगे। ये तो वेदों में बताया गया है। मगर मेरे दोस्तों उसी कल्कि को, उसी आखिरी पैगंबर को अपने यहाँ हबीबुल्लाह कहा गया है, उन्हीं को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा गया। मेरे दोस्तों फिर भी मैं अपनी बात को रख रहा हूँ। मेरे दोस्तों इस उर्स मुक़द्दस से सारी तकरीर भूल जाइए, एक बात याद करके लेकर के जाइए। अहमद हुसैन तेगी अलैहि रहमतुर रिज़वान के दरबार से गिरह बात करके लेकर के जाइए कि आधी रोटी खाइए मगर अपने लाल को
अपने लाल को पढ़ाइए, मजदूरी करनी पड़ेगी, प्रदेश जाना पड़े जाइए, मगर अपने बेटे को पढ़ाइए। अल्लाह ने करे जनवरी का जो महीना गुजरा है, रात के आधी रात को कलेजा फटने वाला हो, सीना फटने वाला हो, दर्द करा रहे हो और दुश्मन के दुख में दवा रखी हो, तो आप बताइए कि इस ठंडी में आप मुजफ्फरपुर जाएंगे या दुश्मन के दुकान से दवा खरीदेंगे? जीना है तो दुश्मन के दुकान से दवा खरीदनी होगी, और नहीं जीना है तो घुट घुट के मरना होगा, तड़प तड़प के मरना होगा। तो आप अपने बेटे को इतना पढ़ाइए कि आपका बेटा समाज की दवा बन जाए, समाज की जरूरत बन जाए। आपका दुश्मन भी कहेगा वो मेरा मुखालिफ जरूर है, मगर उसका बेटा समाज की दवा बन गया है, समाज की जरूरत बन गया है, कौम की जरूरत बन गया है। अब उसके बेटे को जूते की नोक से नहीं मारा जाएगा, सर का ताज बना के लेके चला जाएगा। जब बेटे पढ़ेगा तब हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा, बेटा पढ़ेगा तो खानदान आगे बढ़ेगा, बेटा पढ़ेगा तो समाज तरक्की करेगा। मेरे साथ पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सीने दिल में जमाले का नासूर है, पर हमें यादे नबी से दर्द का पूर है, नुक्ते फिक्र जो इसलिए कमर मरमूर है। या अहमद नूरी का फैज़ नूर है, हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का। आखिर दवारा अल्हम्दुलिल्लाह।